आपको पुरुष है, पुरुषत्व तो नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? नारी है, नारीत्व तो नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि वो जब इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। तो हिंदू और डेमोक्रेसी लाभ का एक कार्यक्रम के लिए आप लोगों का स्वागत है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि हिंदू और हिंदुत्व एक अलग सब्जेक्ट है, और प्राक्तन केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर, वरिष्ठ कांग्रेस लीडर खुर्शीद आलम साहब ने कहा था कि हिंदुत्व को बोको हराम और आईसिस से वो तुलना किया था। और इस बारे में रिएक्शन लेने के लिए हम पहुंचे हैं बीजेपी की असम प्रांत का एक बहुत जाने माने लीडर और नेशनल टीवी चैनल का भी एक जाने माने वो पैनलिस्ट है। इस बारे में रिएक्शन देने के लिए हमारे साथ प्रमोद स्वामी है, वो असम प्रांत के बीजेपी का एक बहुत जाने माने लीडर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम के लिए। हाल ही में जो राहुल गांधी का जो बयान था, हिंदू और हिंदुत्व वो अलग नज़रे से देखा था, बोला था, तो इस बारे में आपका पहला प्रतिक्रिया क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व ये अलग अलग नहीं हो सकते, जैसे नारी और नारीत्व ये अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्तित्व के बिना व्यक्ति अधूरा है और नारीत्व के बिना नारी अधूरी है, इंसानियत के बिना इंसान अधूरा है। अगर एक इंसान है उसमें इंसानियत नहीं है तो आप क्या कहेंगे? एक व्यक्ति है लेकिन उसका व्यक्तित्व नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? और आपको पुरुष है, पुरुषत्व तो नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? नारी है, नारीत्व तो नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि वो जब इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। तो हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जजमेंट दिया है, हिंदुत्व इज द वे ऑफ द लाइफ। तो ये एक जीवन शैली है, और जो हमारी जो सनातन जो धर्म है वो 5000 वर्षों से हमारी पुरानी संस्कृति है। और हमने विश्व गुरु के रूप में हमने विश्व को वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, इस ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट ऑफ नन। और हमारी जो विचारधारा है वो अंत्योदय की विचारधारा है। अंत्योदय का मतलब हुआ कि सत्ता का सुख जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। लेकिन राहुल जी इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको और इस विषय में अध्ययन करना चाहिए। और हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, और हिंदुत्व को अगर आप निकल जाएंगे तो ये जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो फिर वो शरीर किस काम का। और हमारी जो ये भारत की जो भूमि है इसको हम पुण्य भूमि मानते हैं, और हम इसको भारत माता कह के बोलते हैं। अगर भारत माता से अगर आप माता शब्द को हटा दें तो ये मात्र एक भूमि का टुकड़ा बन के रह जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये भूमि का टुकड़ा है, कुछ लोगों के लिए ये भोग की भूमि है, लेकिन हम इसको भारत माता कहते हैं। तो हमारे लिए ये माता है। जिस तरह से एक व्यक्ति का जुड़ाव अपनी माँ के साथ होता है, उसी तरह हमारा जुड़ाव भारत माता के साथ है। हम दो जन को जननी कहते हैं। जननी एक जिसने आपको जन्म दिया, और एक जहाँ आपने जन्म लिया। तो दोनों ही माताओं के प्रति हमारा कर्तव्य है। जिसने हमें जन्म लिया उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, और जहाँ हमने जन्म लिया उस पुण्य भूमि के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। वो अपने तरीके से अगर इसको प्रभाषित करते तो अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई विचारधारा नहीं रही है, गांधी जी की विचारधारा उन्होंने छोड़ दिया है। अब अगर उस तरीके से आप जाएंगे तो गांधी जी की समाधि में भी हे राम लिखा है, तब तो गांधी जी भी कॉम्युनल हो गए। गांधी जी रामधुन गाते थे तो फिर तो आप तो गांधी जी को भी सांप्रदायिक कहेंगे। तो ये जो उनकी जो सोच है, इस सोच के साथ में हमारी सोच जो है वो मिलती नहीं है। हमारा ये कहने का मतलब है कि भारत का
उदय 1947 के बाद नहीं हुआ। ये 5000 वर्षों से भी पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, जहाँ एक से एक महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंदो, हमारे आसाम में श्रीमंत शंकर देव, माधव देव, इस तरह के बुद्ध, कृष्ण, भगवान महावीर, इन सब की एक हमारी एक विशाल सनातनी एक परंपरा है। और उस परंपरा के तहत हमें किसी से धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि राहुल जी इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। और दूसरी ठीक है, राहुल गांधी का जो बात का मतलब या इसका बात मतलब हम क्या निकालेंगे कि वो जानबूझ के ये बोला है और इट इज़ हिज इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, और ये बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के खातिर जस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए ये लाइन बोल दिया है, क्या हम मतलब निकालेंगे? देखिए, अगर आप बोले कि उन्होंने इग्नोरेंस में कहा है तो मैं इसको स्वीकार इसलिए नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी पार्टी का जो नेता है वो इस तरह की बात को इग्नोरेंस में तो कम से कम कह नहीं सकता। और अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएं तो जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि सलमान खुर्शीद साहब ने भी हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआई से की थी। तो ये इस तरह के बयानबाजी देते हैं। एक समय राहुल जी ने कहा भी था कि जो मंदिर में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। तो इस तरह की जो बात जो है, हिंदू धर्म को उन्होंने शुरू से ही मैंने एक आलोचना का उन्होंने केंद्र बना के रखा है। आज उनका जो सेकुलरिज्म है वो सीडो सेकुलरिज्म है। राम के अस्तित्व पे उन्होंने प्रश्न उठाया, उन्होंने एफिडेविट दिया था राम सेतु के समय में। उन्होंने कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि राम मंदिर के ऊपर में जो निर्णय है उसको लटका दिया ना जाना चाहिए। तो ये जो सोच जो है ये भारत की कम से कम सोच नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी भी विचारधारा में विश्वास रखते हो, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत में बहुसंख्यक वर्ग जो है उसकी भावना को आप इग्नोर करके भी आप राजनीति नहीं कर सकते। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कभी कभी वो कांग्रेस पार्टी का कि राहुल गांधी हो और अदर लीडर हो, ये भी बोलते हैं कि आप लोग ने और बीजेपी ने, आरएसएस ने हिंदुत्व को कवर कर आगे रख के वो एग्रेसिव जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, जो डिवीज़न अच्छा नहीं है, हिंदू मुसलमान का काम हिंदुत्व के आधार पर आप करने लगते हैं, तो इस आरोप को आप कैसे खंडन करेंगे? देखिए, मैंने वो जो कहते हैं कि हिंदुत्व एग्रेसिव, इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी एग्रेसिव हुआ ही नहीं। अगर देखिए आप लोगों का जो कार्यशैली है वो इसको ऐसे समझते हैं। नहीं, वो उनकी सोच है। अब देखिए आप मतलब आज हिंदू जो है वो सहिष्णु है। हिंदू के ऊपर में, हमारे देश के ऊपर में विभिन्न आक्रांताओं ने आक्रमण किए, हमारी सभ्यता और संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे सत्र की माटियों पर उन्होंने कब्जा किया। फिर भी तो हिंदू कभी असहिष्णु नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो फिलॉसफी जो है वो सर्वधर्म समभाव की है। हम सबको साथ में लेकर के चलने की हिंदू में वो हिंदुइज्म में वो कैपेसिटी है। और देखिए, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हुआ, जैसे आप कश्मीर में जहाँ हिंदुओं की संख्या कमी, तो वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ आपको पता है, किस तरह से वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा। और जहाँ हिंदुओं की संख्या कमी, वहाँ आतंकवाद जन्म ले रहा है। तो ये सारी बातें वो ठीक है, वो अपने तरीके से अपनी बात को कहते हैं और एक राजनीति व्यक्ति है, उनको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन मेरे ख्याल से उनको बीजेपी की अगर वो क्रिटिसिज्म करें तो हम एक राजनीतिक दल है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की अगर क्रिटिसिज्म करके वो राजनीति करना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि भारत में रह कर के कोई भारतीयता का विरोध करे, उसी तरह कोई अगर कोई हिंदू है और हिंदुत्व का विरोध करे, कोई पुरुष है और उसमें पुरुषत्व ही नहीं है, कोई नारी है उसमें नारीत्व ही नहीं है, कोई व्यक्ति है उसका अगर व्यक्तित्व ही नहीं है, तो ये इस तरह की बातें हो गई। इसको मैं कोई बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भला बयान नहीं समझता। और भारत में सेकुलरिज्म जो तब तक ही जिंदा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सर्वधर्म समभाव, और देखिए हम किसी की उपासना पद्धति पर हम प्रश्न नहीं उठाते। हम सबका डीएनए एक है, चाहे वो कोई भी हो।
और तो हम सब की उपासना पद्धति अलग हो सकती है। आप कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई गिरजा में जाए, कोई गुरुद्वारा में जाए, वो उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन राष्ट्र का एक धर्म होता है। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया उस राष्ट्र का एक धर्म है। तो राष्ट्र का धर्म क्या है? राष्ट्र का धर्म ये है कि हम इसको भारत माता मानते हैं और भारत माता के पुत्र होने के नाते हमारा जो पुत्रवत धर्म है उसका हमें पालन करना चाहिए। तो ये नेशनलिज्म है। अब उनका जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद कैसा था? आतंकवादी आते थे यहाँ, आतंकवादी घटना करते थे और चले जाते थे। तो 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की राजनीति में एक बदलाव आया। अब उरी में अगर घटना होती है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब देते हैं, पुलवामा में घटना होती है तो हम एयर स्ट्राइक से जवाब देते हैं। तो अब ये नया भारत है जिसकी नई नीतियां हैं, जिसकी नई रीतियां हैं, और हम अब दुश्मन को उसके घर में जाकर के घुस करके मारने का हम वादा रखते हैं। ये है नीति में बदलाव, नेतृत्व में बदलाव। लेकिन जब बॉम्बे में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो उस समय में भी सेना के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को कहा था कि हमारी सेना सक्षम है, आप कहिए, हम वहाँ जो आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं वहाँ हम उन पर हमला करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सेना को वो छूट नहीं दी। तो ये एक बदलाव भारत की राजनीति में आया है। आखिर में आपसे जो रिएक्शन के मुताबिक राहुल गांधी का जो हिंदू और हिंदुत्व का जो असल मीनिंग है, तो रियल मीनिंग उनको पता नहीं है। आप लोगों का गवर्नमेंट 2014 साल से इंडिया का वो आप शासन कर रहे हैं, तो लोगों का कितना समझ है? राहुल गांधी का समझ नहीं है, ये भूल व्याख्या दिया आपने बोला, तो इंडियन पीपुल को लोगों का कितना समझ है हिंदू और हिंदुत्व के बारे में? देखिए, मैं भारत की जो जनता है वो हमारी जो कल्चर है, हमारा जो जीवन है, वही सेकुलरिज्म की सबसे बड़ा उदाहरण है। और देखिए, अगर हम सही सेकुलरिज्म को हम नहीं मानते, सर्वधर्म समभाव को अगर हम नहीं मानते, तो वसुदेव कुटुंबकम को हम अगर नहीं मानते, तो 2014 में हमारी सीटों की संख्या 280 करीब लोकसभा सीटें हमने जीती थी। तो उस समय में लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह ऐसे ही आ गए, फिर इनको ये बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन 2019 के जो चुनाव हुए मोदी जी के नेतृत्व में, उससे हम 300 क्रॉस कर गए। ठीक आसाम में भी देखिए, सेकेंड टर्म में हमारी सरकार बनी है, और इतने राज्यों में अगर हमारी सरकार है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो फिलॉसफी जो है, हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर भारत के लोगों की सहमति है, भारत के लोगों का जनादेश हमारे पक्ष में है। और लोकतंत्र में किस बात से जनता सहमत है या असहमत है, इस बात का प्रतिफलन जो है वो जनता के द्वारा ही होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का माने बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो जब चुनाव आते हैं, चुनाव में जनता किसको जनादेश देती है, उसी से पता चलता है कि किसकी विचारधारा, किसकी नीति और किसके नेतृत्व में जनता की आस्था है। तो ये तो प्रमाणित हुआ है। आखिर में मतलब बीजेपी का जो आइडियोलॉजी, ये इंडियन पीपुल 130 करोड़ जनता है उसको अच्छे से मालूम है, अच्छे से पसंद है गरिष्ठ संख्या को। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम हमारी विचारधारा लेकर के जा रहे हैं। अब 130 जो एक सरकार बनती है वो 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी जो चुनावी व्यवस्था है उसमें चुनाव ही एक माध्यम है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी पॉपुलरिटी है। जिसके MP या MLA जानते हैं ज़्यादा आते हैं वही अपनी सरकार बनाते हैं। तो 2 बार से अगर हमें जनादेश मिल रहा है और इतने प्रदेशों में अगर हमारी सरकार है, तो कहीं ना कहीं तो उनको हमारी नीतियां पसंद आई, इसीलिए वो हमें समर्थन दे रहे हैं। तो हमारे जो विरोधी है, मैं उनको भी उनकी जो नीति है मैं उसको अस्वीकार नहीं करता। उनको भी अपनी नीति और नेतृत्व को लेकर के जनता के पास में जाने का अधिकार है, वो लोग जाते भी हैं। लेकिन अगर आज कांग्रेस अगर एक समय में 300 साढ़े 300 सीटों की पार्टी थी और 2014 और 2019 में उनकी सीटों की संख्या 40 और 50 तक सिमट के रह गई, तो कहीं ना कहीं तो उनके सेकुलरिज्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो ऐसा हुआ। ठीक है, ये प्रमोद शमी असम प्रांत का बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है। वो राहुल गांधी का हाल ही में जो बयान था हिंदू और हिंदुत्व के बारे में, और खुर्शीद आलम का जो वो तुलना किया था बोको हराम और आईसिस के साथ हिंदुत्व का, इसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई उन्होंने दिया है और बोला है कि राहुल गांधी का अच्छी समझ नहीं है और वो बीजेपी का क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि 2014 के बाद इंडिया में जो बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, एक जिस गवर्नमेंट ने
बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है लोगों तक पहुंचने में वो सफल हुआ है और वरिष्ठ लोगों का इलेक्शन के रिजल्ट के मुताबिक वरिष्ठ संख्यक लोगों का इंडिया का बीजेपी का आइडियोलॉजी का पसंद है। इसके साथ हम इस बात को विराम देते हैं और अगले समय में और नया टॉपिक के साथ प्रमोद स्वामी के साथ हम मिलने की उम्मीद रखते हैं। आप बहुत बड़े फोकल लीडर है, नेशनल असम का एक गौरव है क्योंकि आपका हिंदी भाषा में बोलने का जो तरीका है इसलिए नेशनल चैनल में भी आपका बहुत पसंद है। ये इंटरव्यू यहाँ पे हम खत्म करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।